Welcome to Tora Tales. एक समय की बात है। राजपुर नाम के राज्य में एक राजा रहते थे, जिनका नाम सम्राट था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राज्य के लोग भी उनसे बहुत खुश रहते थे। राजा का एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था, पर राजा का कोई भी आदमी वे फल नहीं खा सकता था। राजा इस बात से बहुत परेशान था। उसका कारण था कि उस बाग में रात के समय बहुत सी परियां घोड़े पर सवार होकर आती और पूरे बगीचे के फल खा जाती। लोग बगीचे के आसपास जाने से भी डरने लगे। एक दिन राजा ने अपने राज्य के लोगों को बुलाकर एक घोषणा की। राजा ने कहा, जो मेरे बगीचे के आम तोड़कर लाएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। 3 लोगों ने प्रस्ताव स्वीकार किया, मोहन, दिनेश व विक्रम। तीनों आपस में सलाह करने लगी। पहले कौन जाएगा? दिनेश ने कहा, पहले वे जाएगा। दिनेश बगीचे में गया और एक आम के पेड़ पे बैठ गया। परियां अपने अपने घोड़े पर आई और बगीचे के फल तोड़ने लगी। तभी एक परी ने कहा कि किसी इंसान की महक आ रही है। सारी परियां दिनेश को ढूंढने लगी। दिनेश परियों को मिल गया और वे उसको अपने साथ ले गई। अगले दिन गांव वाले दिनेश को ढूंढने निकले, पर वे उन्हें कहीं नहीं मिला। मोहन ये देखकर डर गया और उसने वे प्रस्ताव वापस ले लिया। पर विक्रम पीछे नहीं हटा। उसने राजा से कहा कि मैं आपको बगीचे के सारे फल लाकर दूंगा। राजा ने विक्रम को बहुत मना किया, पर वे नहीं माना। अब रात होने वाली थी। विक्रम मोटा कंबल ओढ़कर और कुछ पटाखे लेकर बबूल के कांटेदार पेड़ पर चढ़ गया। परियों के आने का समय हो गया था। जैसे ही विक्रम ने घोड़ों के आने की आवाज सुनी, वे सतर्क हो गया। विक्रम ने आसमान की तरफ आतिशबाजी की। पटाखों की आवाज सुनकर घोड़े बगीचे के पास ही रुक गए और सारी परियां इधर उधर देखने लगी। सारी परियां बगीचे के अंदर आई। अंदर आते ही उन्हें किसी मनुष्य की महक आई। परियां विक्रम को ढूंढने लगी। तभी विक्रम ने एक के बाद एक आतिशबाजी शुरू की। परियां डरने लगी। उन्हें दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तभी विक्रम ने सबसे तेज आवाज और रोशनी वाली आतिशबाजी की। परियों को लगा कि जैसे आसमान से सितारे टूट रहे हैं। सारी परियां डर कर भाग गई। अगली रात विक्रम ने परियों का इंतजार किया, पर वे लौटकर नहीं आए। विक्रम ने टोकरों में सारे फल जमा किए और राजा के दरबार में ले गए। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना आधा राज्य विक्रम को दे दिया।